हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कल रात कोई आपके बारे में क्या सोच रहा था, तो क्या थी इस पर्सन की एनर्जी, क्या थे जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो लेंगे और 2 ओरेकल लेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम कार्ड शफल करके। क्या सोच रहे थे कल रात को वो आपके बारे में। आप भी अपने मन में इसी बात को रिपीट करते रहिए ताकि आपको भी कुछ सवालों के जवाब मिल जाए। अगर साइंस की हम बात करें तो यहाँ पे हमें मिला है अर्थ साइन यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। साथ ही साथ वाटर साइन भी मिला है, मतलब कैंसर मिला है, कैंसर का साइन, कर्क राशि। फिर बैंड मिले हैं यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। शुरुआत ही होती है हर्मिट के कार्ड से। तो काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग में ये पर्सन खोए हुए थे। जैसे ये कार्ड बता रहा है, ये लैंटर्न लेके कुछ ढूंढ रहा है। तो इर्द गिर्द कुछ ऐसा डार्कनेस है जिससे ये पर्सन इस रोशनी से तलाश रहे हैं अपने आप को ज़िंदगी में आगे बढ़ के ले जाने वाला रास्ता। तो अगर आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच में साइलेंट मोड चल रहा है, यानी कि हर्मिट मोड ऐसा होता है जहाँ पे मोस्टली नो कम्युनिकेशन होता है। तो अगर आप दोनों की बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही या फिर किसी वजह से अगर एक दूसरे से टेक्स्ट वगैरह भी शेयर नहीं हो पा रहा, तो ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे थे और आपसे कम्युनिकेशन करने का कौन सा रास्ता इनको ढूंढ निकालना चाहिए इसके बारे में ये सोच रहे थे। मतलब फ़ोन उनके भी हाथ है, चाहे तो वो टेक्स्ट या फिर कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम कुछ और है और उस प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है, तो पहले ज़रूरी है उस प्रॉब्लम को अपने रास्ते से हटाना। और जैसे ये कार्ड ही बता रहा है कि उस प्रॉब्लम को लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे। ये हाथ में वैन जैसी एक लाठी दिखाई दे रही है जो बताती है नेक्स्ट एक्शन को लेके ये पर्सन ख्यालों में खोए थे। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली को लेके कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा परेशान है। मतलब हो सकता है ये आपको चाहते हैं, आप इनको चाहते हैं, ये म्यूचुअल एनर्जी है आप दोनों की। लेकिन घर वाले जो है वो या तो इस बात से अनजान हैं और इस पर्सन को लग रहा है कि अगर घर वालों को पता चलेगा तो शायद बात बिगड़ जाएगी। इस वजह से ये उनसे कुछ बातें छुपा रहे हैं और इनको टेंशन हो रहा है कि जब ये बातें उनके सामने रिवील होगी तो पता नहीं क्या माहौल होगा उस पल का। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। या फिर सेकंड सिनेरियो की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी घर वालों को आइडिया है और घर वाले रेडी नहीं हो रहे, वो मान नहीं रहे हैं, वो अपनी ज़िद पकड़ के बैठे हैं और ये पर्सन भी अपनी ज़िद से हटने को तैयार नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह से सोच रहे हैं मैं सही हूँ, उनको भी लगता है मैं सही है, या फिर हम जो सोच रहे हैं वही सही है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने दिल की विश पूरी करना चाहते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग का। जैसे हर्मिट मोड में होता है साइलेंट मोड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ज़िंदगी भर इंसान किसी से बात ही नहीं करेगा या सिर्फ खामोशी रहेगा। कभी ना कभी तो ये मूड स्विंग्स चेंज हो जाते हैं और इंसान दोबारा से एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी इस पर्सन को लग रहा है आज भले ही हालात कुछ फेवर में नहीं है या फिर कुछ दिक्कतें आ रही है, कुछ ऐसी थॉट्स माइंड में चल रही हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशानी इनको दे रहे हैं, लेकिन ये वक्त के साथ चेंज हो जाएगा। और ये क्यों लग रहा है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड मिला है द एम्परर का। ये एक बुजुर्ग इंसान की एनर्जी है, या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इस पर्सन ने
कुछ ज़िंदगी का तजुर्बा लिया हुआ है, तो या तो ये पर्सन ऐसे किसी इंसान से सलाह मशवरा करने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब कोई वेल विशर हो सकता है या फिर इनके ग्रैंड पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है, दादी दादा नानी नाना, ऐसा भी कोई जिसकी घर वाले बहुत ज़्यादा सुनते हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो ये उनसे अपनी बात शायद रिवील करने के बारे में भी सोच रहे हैं, मतलब उनको आइडिया देंगे या फिर उनकी अगर हेल्प लेते हैं तो इन्हें लगता है मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, या फिर उनकी कुछ हेल्प लेके अपने लिए एक क्लियर वे मिल सकता है, ऐसा भी इनको लग रहा है। फिर है द चैरियट, ये कैंसर का कार्ड। जैसे कि हमने देखा ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो चाहते, लेकिन जैसे यहाँ पे 2 हॉर्सेस होते हैं और उन हॉर्स के साथ ये रथ ज़िंदगी का आगे चल रहा है, ऐसा ये कार्ड बताता है। तो वैसे ही ये पर्सन भी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना चाहते, यानी कि अगर इनके फैमिली वाले चाहते हैं ये ज़िंदगी में आगे बढ़े, शादी ब्याह करके अपना घर बसाए, तो ये पर्सन भी उस बात के लिए रेडी है। बस अब यहाँ पे बात इतनी सी है कि ये उसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जिनसे इन्हें प्यार है, या फिर ऑलरेडी अगर आपके साथ ये कमिटेड रिलेशनशिप में है तो ये उसी रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं। फिर है किंग ऑफ वांड्स, फायर साइन। किंग ऑफ पेंटिकल के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि एक्शन को लेके सोचा जा रहा है। यहाँ पे भी ये पर्सन बैठा हुआ है, यहाँ पे भी ये सिटिंग पोजीशन में ही है और यहाँ पे भी ये जो किंग है वो बैठा हुआ ही है। तो जब इनको क्लैरिटी कुछ मिल जाएगी या फिर इनको लगेगा कि हाँ अब सही वक्त है आगे बढ़ने का, तब आप कह सकते हैं ये पूरी तरह से पूरी तैयारी से आगे बढ़ेंगे, या फिर उस लम्हे का इंतज़ार करने के लिए ये अपने आप को थोड़ा समझा रहे हैं, थोड़ा शांत रहने के लिए। आपसे अगर बातचीत नहीं हो पा रही तो ये भी एक वजह हो सकती है कि उनको और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इन रियल तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। फिर है 5 ऑफ वांड्स, यहाँ पे सब लोग मिलके कुछ न कुछ एक्शन अपने वांड से करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन, आप कह सकते हैं, या तो अपने फ्रेंड सर्कल से कुछ हेल्प लेने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब उनकी हेल्प लेके अपने ज़िंदगी के मसले सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं, ऐसा भी शायद इनको लग रहा है। और फाइनल कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी अर्थ साइन है, तो ये कार्ड रिवर्स आया है जो बताता है कि इनसिक्योर कुछ बातें इनको लग रही है, मतलब इस रिश्ते को जल्द से जल्द ये सिक्योर बनाना चाहते हैं, एक नाम देना चाहते हैं ताकि आपके घर वाले भी आपको परेशान ना करें शादी ब्याह के लिए। और साथ ही साथ ये उनको ये भी समझाना चाहते हैं कि आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ मेरा है, या फिर हम दोनों ने ऑलरेडी एक दूसरे को चुना है। अब देखेंगे इस ओरेकल में से हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। एक्सपांशन, यहाँ पे भी वही बात आ रही है, जब हम अकेले परेशान हो जाते हैं तब एक अलग एनर्जी महसूस होती है, लेकिन जब हम सोचते हैं कि शायद किसी से थोड़ी बातचीत करेंगे तो हमें शायद कोई रास्ता मिल सकता है। तो यहाँ पे भी या तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं अगर आप साइलेंट मोड में हैं एक दूसरे के साथ, तो या फिर ये किसी से सलाह मशवरा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये आपको मनाना चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि दोबारा आपसे कनेक्ट हो। फिर है सर्विस, घर में शायद किसी के कुछ हेल्थ इशू चल रहे हैं, ये भी हो सकता है, तो उसको लेके ये थोड़ा सा चिंतित हैं। ये अपने घर वालों से जुड़ी कुछ बातें हो सकती हैं, या फिर इनके खुद के कुछ ऐसे स्ट्रेस इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनकी परवाह करने के लिए या फिर इनका ख्याल रखने के लिए काश आप उनके साथ होते। मतलब कई बार होता है कि इंसान को सर्दी वगैरह भी हो जाती है तो भी लगता है कि काश मेरा ख्याल रखने के लिए कोई मेरे साथ होता, तो ऐसी ही इस पर्सन की शायद हालत हो रही है। फिर है प्रेयर, प्रेयर को आप मैनिफेस्टेशन की तरह भी ले सकते हैं, दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे थे, या फिर अगर परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो अपनी परेशानी से जल्द राहत मिले, कुछ सोल्यूशन मिले, ये भी एक दुआ हो सकती है। इंस्टिंक्ट्स, इनको कुछ हिंट्स मिल रहे हैं, जैसे अभी शायद सही समय नहीं लग रहा कुछ बातों को रियलिटी बनाने के लिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो घर वालों के अगेंस्ट जाके भी अपनी ज़िंदगी का कुछ फ़ैसला लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार इंसान को लगता है कि नहीं, ज़िंदगी भर का फ़ैसला है, थोड़ा रुकने से अच्छा रहेगा, सब कुछ
सॉर्ट आउट हो सकता है, जल्दबाजी करने से बात और ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो वैसे ही ये पर्सन भी अगर एक तरफ परेशान है, आपसे नहीं मिल पा रहे, और दूसरी तरफ अगर जानते हैं कि परेशान जब कोई हो जाता है तो किसकी क्या हालत हो जाती है, तो ये अपने घर वालों को भी परेशान नहीं करना चाहते। इस वजह से आप कह सकते हैं थोड़ा ये दूर की सोचते हुए अपने आप को संभालने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। फिर है बिटर स्वीट। यहाँ पे बात आ रही है कि जैसे आपके सामने पूरी थाली भर के रखी है, लेकिन आपका मन उदास है तो आपको अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता उस बात को चखने के लिए। तो वैसे ही इस पर्सन को लगता है कि बस मेरी छोटी सी ख्वाहिश ही सही, लेकिन वो पूरी हो जाए, बाकी मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहिए। मतलब राइट नाउ उनके घर वाले भी उनके इर्द गिर्द है, सब लोग शायद काफ़ी ज़्यादा इनका ख्याल भी रखते हैं, लेकिन अगर आपसे बात नहीं कर पा रहे या फिर आपसे मिल नहीं पा रहे, इस वजह से उदास है, तो उन्हें कुछ भी शायद बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फिर है डिस्पैटिंग, बोर हो रहे हैं। ये जैसे टीवी देखने की कोशिश कर रही, लेकिन आखिर जब मन एक जगह पे नहीं होता तो मूवी देखने में भी लगता है कि जैसे बोर हो रहे हैं, ये भी कोई स्टोरी है। तो वैसे ही शायद इनकी भी हालत थी। अपने आप को बहलाने के लिए आप कह सकते हैं कुछ मूवीज़ वगैरह भी देखने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन अगर कुछ रोमांटिक मूवीज़ वगैरह देख रहे थे तो वहाँ पे भी इनको और ज़्यादा आपकी याद सता गई। और फाइनल कार्ड है इम्पार्शलिटी। तो बैलेंस की एनर्जी ज़िंदगी में चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये बस यही दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे थे कि बस आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ आए। जैसे यहाँ पे भी चैरियट की एनर्जी में 2 हॉर्सेस हैं ये साथ में, वैसे ही आप कह सकते हैं यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर ये कार्ड है कि डिवाइन को या फिर यूनिवर्स को, ऊपर वाले को, जिनके ऊपर भी ये भरोसा करते हैं, उनसे बस यही मांग रहे थे कि आप मेरे साथ जस्टिस करो। इम्पार्शलिटी मतलब मुझे पता है कि आप फेयरली सब बातें हैंडल करेंगे या फिर ट्रीट करेंगे, तो मुझे बस रिज़ल्ट चाहिए अपने मन के मुताबिक। और इसी सोच विचार में ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि दुआएं प्रार्थनाएं भी ये दिल से कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिशें भी सच्चे दिल से कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं खुद को समझाना ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, तो वो भी संभाल रहे हैं। तो कई सारे मल्टीटास्किंग के रोल ये कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि इतना तो मैं कर ही रहा हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ तो इसका अच्छा रिजल्ट मिलना ही चाहिए। Silver linings and rainbows. Like life itself, nature hides silver lining and rainbows in the most unexpected places. Learn to look out for them. The more you see, the more you will see. तो यहाँ पे बात आ रही है कि सिल्वर लाइनिंग और रेनबो कलर मतलब सतरंगी सपनों की दुनिया हर किसी को मिलती है, बस हमें कोशिश करनी होती है उन रंगों को ढूंढने की। वैसे ही ज़िंदगी में रंग बिरंगे ऐसे इमोशंस हम फील करते रहते हैं, कई बार दुख, दर्द, तकलीफ़, हैप्पीनेस जैसे छोटे छोटे लम्हे आते हैं, वहाँ पे भी हमें कुछ खुशियाँ मिलती हैं। तो वैसे ही ये पर्सन भी ज़िंदगी के हर एक रंग से आगे बढ़ते बढ़ते बस यही सोच रहे हैं कि कब मेरे ज़िंदगी में वो सतरंगी रंग आ जाएंगे जो मैं सोचता हूँ या चाहता हूँ। तो एक आप कह सकते हैं कि ऐसा पल इनकी ज़िंदगी में आया है जहाँ पे ये बस उस इंद्रधनुष की चाहत रख रहे हैं कि जहाँ पे उनको वो सभी खुशियाँ मिले। और कहीं ना कहीं अगर आपके साथ इन्होंने आगे की ज़िंदगी सोची है या सोच रहे हैं, तो उनको ऐसा ही लगता है कि आप ही है वो पर्सन जो इनकी ज़िंदगी में रंग भर रहे हैं या रंग भर सकते हैं। रिलेशनशिप आर अबाउट बैलेंस, यहाँ पे भी वही बात आ रही है जो हमने देखा। द बेस्ट रिलेशनशिप are reciprocal balance of being and having fun together just because you enjoy being together and seeing each other grow। तो यहाँ पे बात यही है कि एक दूसरे के साथ सिर्फ वक्त बिताना ये ज़रूरी नहीं होता, एक दूसरे के साथ हम कितना खुश हैं या फिर एक दूसरे को कितना समझ के ले रहे हैं। क्योंकि जैसे हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हमारे अपने कुछ मसले होते हैं, वैसे ही सामने वाले पर्सन के भी जज्बातों को समझ के लेना होता है। और साथ ही साथ इस रिश्ते में एक दूसरे को इस तरह से संभाल के लेते हुए एक साथ
आगे बढ़ना या फिर ज़िंदगी के उस मकाम तक पहुंचना जहां पे दोनों को भी एहसास होता है कि हम ज़िंदगी में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ तय कर चुके हैं और जो सफ़र रहा है वो बहुत प्यारा सफ़र रहा है। तो ऐसे ही ये ज़िंदगी में या फिर अपने रिश्ते में कुछ बैलेंस लाने के लिए सोच रहे हैं और उन्हें पता है कि इनको बैलेंस फील कराने के लिए आपका साथ उनके साथ में जुड़ जाना बहुत ज़रूरी है। और फाइनल कार्ड है स्टिलनेस। मेक अ स्पेस फॉर काम एंड क्वाइट इन योर डे। टर्न ऑफ योर फोन, अलो द वर्ल्ड टू रश ऑन पास्ट अननोटिस्ड फॉर अ वाइल एंड डीप योर सोल इनटू पीसफुल वाटर। तो यहाँ पे इनको सुकून की काफ़ी ज़्यादा कमी कल महसूस हुई और इन्होंने शायद यही सोचा कि बार बार आपके ये ख्याल उनके दिलो दिमाग में छा रहे थे, जिस वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था आपसे कम्युनिकेशन करने का। तो शायद फ़ोन की तरफ देखे चले जा रहे थे। हो सकता है कई सारे आप दोनों ने एक्सचेंज किए हुए पुराने मैसेजेस पढ़ रहे थे, उसकी वजह से भी और ज़्यादा तड़प रहे थे, या फिर आपसे बात करने का इनका काफ़ी मन हो रहा था लेकिन अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे थे क्योंकि वक्त शायद उनको अभी सही नहीं लग रहा था आपसे बात करने के लिए। मे भी इस वजह से इन्होंने थोड़ा सा टर्न ऑफ फ़ोन करना ही सोचा, यानी कि बातचीत करने का मन होने के बावजूद भी आपकी यादों में खोए हुए इस पर्सन ने कुछ पॉजिटिव बातों में अपने आप को रखने की कोशिश की, ऐसा भी आप कह सकते हैं। आप देखते हैं एक मैसेज। कॉम्प्रोमाइज़ ईज़ की। तो उनको यही लगा कि अगर अपनी भी बात मनवानी है, आपको भी पाना है, अपने घर वालों का भी दिल तोड़ना नहीं है, या फिर उनको भी ये सुकून दिलाना है कि मैंने आपकी भी बात रखी है, तो कॉम्प्रोमाइज़ यही एक चाबी है अपनी खुशियों को पाने के लिए। अब इन्हें कुछ बातें अपने घर वालों की सुननी पड़ सकती हैं, यानी कि पहले अगर ये नहीं मानते थे तो उनकी वो कुछ बातें ये मानने को तैयार हैं जो भी वो कहेंगे। बस शायद इनकी शर्त यही रहेगी कि आप उनकी ज़िंदगी में आएँ, बाकी जो वो लोग कहेंगे वैसा ये पर्सन अपने आप को शायद एडजस्ट करने के लिए तैयार है। और अगर बात आ रही है आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है और उसको सॉर्ट आउट करने की, तो यहाँ पे भी इनको समझ में आ गया है कि आपके साथ भी कुछ बातों को लेके ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो बात अभी भी सॉर्ट आउट हो सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा समझदारी की बातों को लेके ये किसी फैसले तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर कर रहे थे और ऑब्वियसली फ्यूचर को लेके तो ख्याल इनके दिलो दिमाग में थे ही। तो ये था आज का रीडिंग। हैव अ नाइस डे।